रूस यूक्रेन युद्ध में अब भारतीय हथियारों की भी एंट्री हो चुकी है और यह लड़ाई अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं रही। इस जंग के मैदान में अब भारत का विनाशकारी ब्रह्मास्त्र उतर चुका है। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपने सुना ही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से जबरदस्त युद्ध चल रहा है, लेकिन अब इस लड़ाई में कुछ ऐसा हुआ है जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस के कई सैन्य बेस और एयरफील्ड पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किए हैं। कई ठिकाने तबाह कर दिए गए और रूस को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बाद रूस ने जो जवाब दिया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस बार रूस ने सिर्फ अपनी पुरानी मिसाइलों से नहीं बल्कि उस मिसाइल से हमला किया जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, ब्रह्मोस मिसाइल। जी हां, अब भारत की बनाई ब्रह्मोस मिसाइल भी यूक्रेन युद्ध में शामिल हो चुकी है। और यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सैटेलाइट इमेज, अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट और यूक्रेनी सेना के अधिकारियों के बयान इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की मिसाइल रूस के पास कैसे पहुंची, तो जान लीजिए कि ब्रह्मोस भारत और रूस का एक साझा प्रोजेक्ट है। दोनों देशों ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है और दोनों के पास इसे बनाने और इस्तेमाल करने का पूरा हक है। रूस के पास ब्रह्मोस की तकनीक पहले से मौजूद है और अब वह इसका उपयोग युद्ध में कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने हाल ही में रिपोर्ट दी कि कुछ हमले इतने तेज और सटीक थे कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। मिसाइल की स्पीड इतनी तेज थी कि एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट भी नहीं हो सका और कुछ ही सेकंड में पूरा एयरबेस जलकर राख हो गया। इन हमलों की दिशा, पैटर्न और विनाशक क्षमता को देखकर माना जा रहा है कि ये हमले ब्रह्मोस मिसाइल से ही किए गए हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ यूक्रेन के ड्रोन जो चुपचाप आसमान से आते हैं और हमला कर निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ भारत की ब्रह्मोस जो गरजते हुए आती है और सब कुछ राख करके चली जाती है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड करीब 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आवाज से लगभग 3 गुना तेज। इसका मतलब दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और मिसाइल उस पर टूट पड़ती है। रेंज की बात करें तो अब इसकी दूरी 800 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है, यानी अगर इसे मॉस्को से फायर किया जाए तो यूक्रेन के कई अहम ठिकाने इसकी रेंज में आ जाते हैं। और यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इंच भर की भी गलती नहीं करती। अब सवाल ये उठता है कि रूस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल यूक्रेन ने हाल ही में रूस के कई सैन्य एयरबेस को ड्रोन अटैक से उड़ा दिया, जैसे कि बेलीरोड क्रॉस, उदार और क्रीमिया के ठिकाने बुरी तरह तबाह हो गए। रूस को समझ आ गया कि अब सिर्फ पुराने सिस्टम से जवाब नहीं दिया जा सकता, उसे ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो तुरंत और सटीक हमला कर सके। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि 1300 से 1500 मीटर तक के रेडार स्टेशन, कंट्रोल सेंटर और सैन्य ढांचे मिनटों में राख में तब्दील हो गए। और ये हमला रूस की किसी पुरानी मिसाइल से नहीं, भारत की बनाई ब्रह्मोस मिसाइल से हुआ था। वो ब्रह्मोस जो एक बार हवा में निकली तो यूक्रेन के आसमान को आग के समंदर में बदल दिया। कोई बंकर नहीं बचा, कोई रनवे नहीं बचा, सब कुछ खत्म। क्योंकि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक शक्ति, रूस की युद्ध नीति और दोनों देशों की दोस्ती का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब यूक्रेन में खलबली मच गई है। वहां की सेना मान रही है कि इन हमलों के पीछे कोई नई और बेहद घातक मिसाइल है। जब उनके एक्सपर्ट्स ने विश्लेषण किया तो साफ हुआ कि यह ब्रह्मोस ही हो सकती है। अब अमेरिका और नाटो के रक्षा विशेषज्ञ भी परेशान हैं, क्योंकि ब्रह्मोस को रोकना आसान नहीं है। इसकी रफ्तार, ऊंचाई और गाइडेड सिस्टम इतने एडवांस हैं कि ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम इसे पहचान भी नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस को जमीन, हवा और समुद्र तीनों से फायर किया जा सकता है, यानी रूस के युद्धपोत, फाइटर जेट और ट्रक सभी से इसे लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में यूक्रेन के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं बची। दोस्तों, भारत ने इस मिसाइल को अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, लेकिन आज जब रूस इसका इस्तेमाल कर रहा है तो पूरी दुनिया भारत की तकनीकी ताकत को सलाम कर रही है। अब बात सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो देशों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जिस ब्रह्मोस को अब तक रक्षात्मक हथियार समझा जा रहा था वह अब आक्रामक रूप में सामने आ चुका है, और वह भी रूस की तरफ से। खबरें साफ हैं कि रूस ने अपनी पनडुब्बियों से लेकर युद्धपोतों तक हर जगह ब्रह्मोस को तैनात करना शुरू कर दिया है। काला सागर में मौजूद रूस के सबसे बड़े जहाज एडमिरल ग्रेगोरोविच पर ब्रह्मोस की तैनाती की पुष्टि हो चुकी है।
अब यूक्रेन के काला सागर तट पर मौजूद सभी नेवल बेस खतरे में हैं। अब सोचिए, यूक्रेन ने अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार लिए, HIMARS मिसाइल सिस्टम, 3 लेयर डिफेंस शील्ड, एयरबोर्न रडार और एडवांस ड्रोन। लेकिन अब रूस के पास ब्रह्मोस है, जो इन सब के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुका है। ब्रह्मोस दुश्मन के टारगेट को पहचानती है, ट्रैक करती है और एकदम सटीक निशाना लगाती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है, यानी यह सिर्फ इंसानी आदेश पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद भी निर्णय लेने में सक्षम है। अब यूक्रेन के एयरबेस पर हमला करना बच्चों का खेल बन गया है, क्योंकि ब्रह्मोस बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। इससे रडार पर इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है, और जब तक कोई इसे पकड़ सके तब तक तबाही हो चुकी होती है। यूक्रेन का सबसे आधुनिक एयरबेस ओडेसा, जहां से यूक्रेन ड्रोन मिशन चलाता था, वहां एक ही रात में 3 ब्रह्मोस दागे गए। पहला मिसाइल रनवे को तबाह कर गया, दूसरा कंट्रोल टावर को और तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम को। यूक्रेनी सैनिकों को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला, और जब आसमान साफ हुआ तो वहां सिर्फ राख थी। अब अमेरिका और यूरोप की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि यह सिर्फ रूस की ताकत नहीं, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी है जो अब ग्लोबल गेम चेंजर गई है। यहां तक कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अगर रूस के पास युद्ध के शुरुआती दिनों में होती तो शायद यूक्रेन को इतनी देर तक टिकने का मौका ही नहीं मिलता। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद ब्रह्मोस का नाम लेकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस मिसाइल से लड़ रहे हैं वह रूस की तकनीक नहीं लगती, वह कुछ ज्यादा घातक है, शायद वह भारतीय ब्रह्मोस है। दोस्तों, यह पहली बार है जब भारत का नाम किसी युद्ध के सेंटर स्टेज पर आया है, वह भी बिना एक भी सैनिक भेजे। भारत ने युद्ध में किसी का साथ नहीं लिया, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी अब युद्ध का रुख बदल रही है। भारत की विदेश नीति हमेशा शांतिप्रिय रही है, लेकिन तकनीक की ताकत अब दुनिया को यह दिखा रही है कि भारत सिर्फ संतुलन बनाने वाला देश नहीं है, अब भारत निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। और यही डर अब अमेरिका को सताने लगा है। अमेरिका ने जब देखा कि भारत की मिसाइल तकनीक इतनी एडवांस है कि अब रूस जैसी सुपर पावर भी उस पर भरोसा कर रही है, तो वह बेचैन हो गया, और अब उसकी कोशिश है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल तकनीक भारत से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि भारत अब ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड होगी 7 मैक यानी 8500 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह मिसाइल दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं देगी। अब बात सिर्फ युद्ध की नहीं रह गई है, अब बात भारत की उस हैसियत की है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। रूस भारत को टेक्नोलॉजी लीडर मान रहा है, चीन डर रहा है कि ब्रह्मोस कहीं उसके खिलाफ महीना तैनात हो जाए। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ आए, क्योंकि उसे पता है कि अब दुनिया को चलाने वाले देश वही होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।